नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लाइफ ऑफ ए फार्म, लाइफ ऑफ ए इंडियन फार्म। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। फार्मर इज़ ए बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। जो भी फार्मर है वो किसी भी देश का एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो मेन माना जाता है, बैकबोन को माना जाता है हार्ट के बाद, तो इसी तरह जो फार्मर है वो भी किसी भी देश का एक बैकबोन होता है। ही लिव्स इन ए विलेज, तो वो गांव में रहता है। ही लिव, किसान जो है वो गांव में रहता है। ही लिव्स ए सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, वो हमेशा सिंपल और ईमानदारी की ज़िंदगी जीता है। ही प्रोड्यूसेस सो मैनी क्रॉप्स फॉर एवरीवन, तो बहुत सारी फसलें हैं अपनी ज़मीन में वो उगाता है हर एक के लिए। इफ़ वी टॉक अबाउट हिज लाइफ, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम किसान की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो बहुत जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो उठ जाता है। ही गोज़ टू द फील्ड्स, वो अपने खेतों में जाता है। विद हिज बुलॉक्स, जो अपने उसने बैल रखे होते हैं जो उसके साथ खेतों में ज़मीन है वो तैयार करते हैं, हल चलाते हैं, उनके साथ ही वो खेतों में चला जाता है। एंड एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, अगर आज के समय की बात करें तो बुलॉक्स वगैरह, बैल वगैरह, उनका जो रुझान है वो कम हो गया है। लेकिन जो आज के किसान हैं वो भी अपने आधुनिक जो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं टू प्लो हिज फील्ड, जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, तो उनको खेतों में लेके जाते हैं, अपने खेतों को तैयार करते हैं, वहाँ पे हल चलाते हैं। टू प्रिपेयर द लैंड फॉर कल्टीवेशन, तो खेती के लिए अपनी ज़मीन को वो तैयार करते हैं। एंड ग्रो सीड्स इन रोज, और लाइनों में वो जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको उगाया जाता है। ही ग्रोज फूड फॉर ऑल ऑफ अस, तो वो हम सबके लिए भोजन है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, उगाते हैं। ही कंटिन्यू हार्ड वर्क्स इन द फील्ड्स, तो पूरी तरह वो लगातार है अपने खेतों में मेहनत करते रहते हैं। इन द रेन एंड शाइनी हॉट डेज ऑफ समर, तो अगर हम बात करें तो उनकी जो मेहनत है वो पूरा साल चलती है, चाहे बारिश का सीज़न हो, चाहे फिर शाइनी हॉट समर्स, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही हो, या फिर एक्सट्रीमली विंटर नाइट्स, या फिर कोई भी ज़्यादा सर्दियाँ जैसे धुंध वगैरह पड़ती है, फॉग होती है, तो उसमें भी उनको काम है वो रूटीन में करना पड़ता है। कोई भी डे हो, कोई भी नाइट हो, उनको अपने खेतों में जाना ही पड़ता है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग बट दाउ दे आर वेरी पुअर पीपल, चाहे वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने सख्त मेहनत करने के बावजूद भी वो गरीब ही रहते हैं। इसका कारण क्या होता है? ही लीड्स ए हार्ड एंड बिजी लाइफ, उनकी जो ज़िंदगी है बहुत बिजी होती है, व्यस्त होती है, सख्त होती है, हार्ड। बट मोस्टली व्हेन क्रॉप, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? बट मोस्टली व्हेन क्रॉप्स आर रेडी टू कट, जब फसलों को उगाया जाता है, पानी दिया जाता है, उनको खाद डाली जाती है, उनके ऊपर कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे की जाती है, उसके बाद फसलें वो पक्के तैयार हो जाती हैं, उसको कट करने का समय आ जाता है। देन क्या होता है? देन रेन एंड स्नोफॉल, कहीं कहीं पर बर्फ़ पड़ जाती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो जाती है। डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, जो फसलें होती हैं उनको तबाह हो जाती हैं। एंड एवरी ईयर, तो हर साल ही इस तरह से होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट फार्मर्स लाइफ कैन नॉट ग्रो टुवर्ड्स वेल्दी पर्सन, इसका कारण यही है कि जो किसान है वो कभी अमीर नहीं हो सकता, उसकी ज़िंदगी कभी भी खुशहाल नहीं हो सकती, क्योंकि जब किसानों की फसलें ही ख़राब हो जाती हैं तो उनके जो आशाएं होती हैं, उनके जो सपने होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, उन पे पानी फिर जाता है। सो इन द एंड, तो लास्ट में हमने जो आर्टिकल लिखा है उसमें यही कह सकते हैं, वी कैन से, यही कह सकते हैं दैट वी शुड रिस्पेक्ट फार्मर, कि हमें किसानों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड विदाउट दैम वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ, अगर किसान हमारे लिए मेहनत ना करे, हमारे लिए अनाज धरती पे ना उगाएं, तो धरती के ऊपर किसी भी जीव जंतु का, किसी भी इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो किस तरह से हमारी ज़िंदगी संभव हो सकती है। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि हमें किसानों की जो रिस्पेक्ट है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।